हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपके समक्ष हूँ अब्राम। आज हम 13वां जो काव्य हैं साधुपदेश, उनके कवि हैं काका हाथरसी। उनकी थोड़ी सी जो परिचय दो तो इस तरह से है कि काका हाथरसी का जन्म 1906 में और निधन 1995 में। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार हैं। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने एक पात्र जो काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस नाम काका हाथरसी रख दिया था। हिंदी के हास्य कवियों में के मंच के तौर पर श्रेय आपको ही जाता है। जहां कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन योजा जाता था, आप अवश्य वहां पर उपस्थित होते थे। अनिवार्य तौर पर आप वहां पर अनुपस्थित रहते थे। हिंदी के सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा युग धर्म, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में भी आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलित जो रचनाएं मिलती हैं। व्यंग्य हास्य रचना के क्षेत्र में आपके सुप्रसिद्ध यानी कि सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी सुप्रसिद्ध माना जाता है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया है और हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है आपको। तो ये हैं हमारे जाने माने हास्य व्यंग्यकार काका हाथरसी ने अपनी जो यहाँ पर एक काव्य जो उन्होंने लिखी है, उनका काव्य साधुपदेश, यानी जो साधु जिस तरह उपदेश देते हैं उनकी बात यहाँ पर व्यंग्य के तौर पर अपनी बात बताई गई है। तो उनकी काव्य इस तरह से है। आइए प्रिय भक्तगण, भक्तगण का अर्थ है भक्त लोग, उपदेश को सुन लीजिए। उपदेश यानी सीख। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी यानी ग्रंथ या पुस्तक। यानी कि आइए मेरे प्रिय भक्तिगण, मैं आपको उपदेश को सुन लीजिए। मैं उपदेश देता हूं तो उनको सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं आप बहुत, यानी जो पोथी यानी ग्रंथ पुस्तक। आज कुछ गुण लीजिए मेरे पास से, जो आपको गुण बता रहा हूं उनको आप ले लीजिए। हाथ में हो गोमुखी। गोमुखी यानी कि जो यहाँ पे माला के तौर पर प्रयोग जाता है कि जो जिसके थैली के अंदर जिसमें माला जो रखकर हमेशा नमस्कार किया जाता है, उसे गोमुखी कहा जाता है। और माला सदा हिलती रहे और उसके अंदर आप हमेशा माला के जो तुलसी के जो मणके हैं वो हमेशा हिलाते रहते हैं। नम्र यानी विनम्र, ऊपर से बने भीतरी छुरी चलती है आपके अंदर, यानी कि कपट करना। यानी यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि इस पद से एक प्रस्तुत काव्य रचना के तौर पर ये बताना चाहते हैं कि जो ढोंगी साधु जो हैं और अपने उद्देश्य से अपने व्यंग्य शैली में जो कवि कहते हैं कि अपना ऐसा साधु ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना जो आक्रोश व्यक्त करते हैं यानी प्रकट करते हैं। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता है, और एक और हम राम नाम जपते रहते हैं और गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं क्या पता चलता हमें। तो दूसरी तरफ और मुट्ठी भरकर मानो कि छुरी चलाते हो, यानी मुट्ठी जो छुरी भी हमें चलाते हैं भक्तों के गण पर। नगर यानी शहर। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी,
झोपड़ी यानी कुटी, पर्ण कुटी जिसे कहा जाता है, यानी झोपड़ी, यानी ढोंग करने वाले जो, यानी ढोंग करने के लिए, दिखावा दिखाने के लिए। इसलिए साधु का जो सच्चा वेश हमेशा आप धारण कर लीजिए और इस कुछ चीजों का भी आप सहारा ले लीजिए, और आप हमेशा ऐसा कुछ सहारा लेकर आप शहर से दूर झोपड़ी में जाकर, पर्णकुटी में रहकर बनकर आप रहिए, तो आपको बिंदास आपको लगेगा कि वाकई ये साधु है, लेकिन अंदर से तो ढोंगी है। दीप जैसी चमके, दीप यानी दिव्य, देदीप्यमान, जैसी देह यानी शरीर चमके, सीप जैसी खोपड़ी, सीप यानी सीपी जैसी खोपड़ी, और आप दूर दूर जाकर वहां पे पर्णाकुटी में जाकर, झोपड़ी में जाकर आप हमेशा अपने सिर पर मुंडक करा ले और मानो कि चमकता हो सीप की तरह, ऐसा बन जाओगे आप, आपकी खोपड़ी भी चमकेगी। तर्क करने के लिए, तर्क यानी दलील करने के लिए आ जाइए कोई सामने जो आपके समझ दो, तर्क वितर्क करने के लिए आप उनको फाने नहीं देंगे, उनको आप मतलब कि आपके तरफ बोलेंगे नहीं तर्क करने के लिए। आप तर्क में बहुत सारे माहिर बन जाते हो आप, और तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, और जो आपके कोई तर्क या दलील करने कोई, आप जब भी सामने आ जाते हैं, खुल न जाए पोल, पोल यानी रहस्य, यानी कि कभी किसी को पता चले कि आप ढोंगी बाबा हैं, यानी ढोंग कर रहे हैं, तो आपकी जो पोल है, आपका रहस्य जो है, भय, भय यानी डर, डर से लगे मत कांपने, आप अपने डर से भी मत कांपिए, बिंदास आप रहिए, किसी को पता नहीं कि तर्क करने में तो आप माहिर हो, इसलिए आपको किसी को पता चलेगा नहीं। जीव क्या है? जीव यानी आत्मा, जीव यानी आत्मा। जीव क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी परमात्मा क्या है, यानी कि जीव जगत माया क्यों होती है वो भी इनको बता दो। तू कौन है, मैं कौन हूं, यानी कि परमात्मा क्या है, आप कौन हैं और मैं कौन हूं, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूं। धर्म संकट शीघ्र ही, धर्म संकट यानी कि मुश्किल, शीघ्र ही, तुरंत ही, यानी वे कहते हैं कि परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं। आप ये सब प्रश्न बहुत सारे आते हैं, लेकिन स्लेट पर आप रख दीजिए कि आजकल मैं मौन हूं। मौन यानी चुप रहना, मौन यानी चुप रहना, कि आज मैंने मौन धारण कर लिया है, इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता नहीं, आपका सवालों का जवाब दे नहीं सकता, और मैं हमेशा धर्म संकट यानी कि मुश्किल ही में शीघ्र ही, तुरंत ही, इस युक्ति से, युक्ति यानी तरकीब से जो आपने मौन धारण कर लिया है इसलिए, और युक्ति से कट जाएंगे सामने से। तार्किक, तार्किक यानी तर्क शास्त्र का जो जानकार जो इंसान है, वो विद्वान सब हट जाएंगे, जो जानकार होंगे तो उनके सामने से आप हट जाओगे, कुछ भी आप दलील करोगे नहीं। यानी कि ये है, यहाँ पर जो बताते हैं कि ये तथा कथित जो साधु बाबा न तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और कुछ भी न ज्ञान उनके पास होते नहीं है, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनके उत्तर न देने पड़े, इसलिए हमेशा साधु जो ढोंगी बाबा हैं वो हमेशा मौन धारण कर लेते हैं, इसलिए, और हमेशा भक्तों को बताते हैं उनके चेले कि आज बाबा ने आज मौन धारण कर लिया है, इसलिए मौनी बाबा का जो स्वयं यानी कि स्वयं करने के लिए बैठ जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, और हमेशा कहते हैं कि आज बाबा ने मौन धारण कर लिया इसलिए आपके सवालों का जवाब दे सकेंगे नहीं। वे हमेशा अपने ढोंग करते हैं, वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी जो असंगत जो बातें हैं वो मन गढ़ंत जो अपनी बातें हमेशा भक्तों को बता देते हैं, और हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि आज मैंने मौन धारण किया इसलिए मैं आपको कुछ भी सवालों को जवाब दे सकूंगा नहीं। फिर बताते कि आज नहीं तो कल तुम आओ, मैं अवश्य आपको सवालों को जवाब
दे दूंगा। इसके सामने से तार्किक विद्वानों को हमेशा जब पता चलता है कि ये हमारे से ज्यादा जानकार हैं, तो वो इस विद्वान के सामने से आप हट जाते हैं और मौन धारण कर लेते हैं। किए जा निष्काम सेवा। निष्काम यानी कि निरपेक्ष, बिना किसी कामना के साथ या निस्वार्थ सेवा। सब फलेच्छा, फलेच्छा यानी फल की इच्छा छोड़कर, यानी कि यहाँ पे किस कामना से सेवा करने के लिए रहे हैं, और करते रहिए अपनी कामना। अपने काम इतना सरलता से आप करिए कि फल की हमेशा परवाह मत कीजिए, और हमेशा इनकी बिल्कुल उसके मत रखिए उनकी, और जरा सा भी आप डगमगाइए नहीं, और किसी कामना से सेवा करते रहिए और फल की आप परवाह मत कीजिए, और अपने आप जितनी मेहनत करोगे उनका फल अवश्य आपको मिल जाएगा। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। यानी यदि फल की याद आपको आए तो इधर उधर हाथ झपट कर मार लेना, यानी कि उससे आपको हमेशा आपकी फल की जो इच्छा है कमाने की, जो हमेशा ये सताती है आपकी यादें, वो हमेशा पपीता जो तोड़कर, यानी कि इधर उधर किसी का हाथ मार लो तो आपकी फल इच्छा जो है समाप्त हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। किसी के पास ऐसे वचन बोल दो, उनके पास धन और ले लो, थोड़ा सा पैसे ले लो, तो आपका जो भी फल है आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी के इधर उधर हाथ मारना, यानी किसी के ऐसे भक्त के पास से कुछ बोल के और ढोंग करके फिर उनके पास से कुछ चीजें या कुछ धन प्राप्त कर लो, तो आपको अवश्य अपना फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ढोंग कर दो। स्वर्ग का झगड़ा गया यानी चिंता गई, भय भी नरक का छोड़ दे, यानी कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई वास्ता मत रखिए अपने मन में। तर्क का जो डर भी मन से आप निकाल दीजिए, और स्वर्ग प्राप्ति का कोई वास्ता है ही नहीं, जिसके इंसान के अपने मस्तिष्क में से निकाल दीजिए। और नर का जो अपने मन के अंदर हमेशा डर है अपने अंदर, वो भी डर भी निकाल दीजिए। जो भी ऊपर वाले पर निर्भर है, जो भी स्वर्ग किसे प्राप्त होगा और नर किसे प्राप्त होगा। तो ये सब हमेशा ढोंगी बाबा कहते हैं कि आपको अच्छा काम करोगे स्वर्ग, ये आपने किया आपको स्वर्ग प्राप्त, आप इसने हमारे से विरोध में गए तो आपको नर्क मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा स्वर्ग नर्क की बात हमेशा अपने मन में से निकाल दीजिए, और अपने नर्क का जो अपने अंदर डर है, भय है, उनको भी अपने मन में से निकाल दो। पाप घट यानी पाप का घड़ा भर जाए तो काशी यहां पर इसलिए बताया गया है कि जो पाप को मोचने वाली जो काशी के रूप में यहां पर माना गया है। काशी पहुंचकर फोड़ दो, यानी कि ये बता रहे हैं कवि के पापों का घड़ा भर जाए तो सीधा काशी चले जाओ, और वहां जाकर सारा पाप बिना साबुन के चुपटी बजाए धुल जाएगा। यहाँ पे काशी में आप नहाओगे तो आप बताते हैं कि जब आपको पाप बढ़ गया है तो काशी में जाकर आप स्नान कर लीजिए, तो आपका पाप जो है धुल जाएगा। तो ये सब है ढोंग है, तो ये सब ढोंग है। और तो हमेशा ऐसी बातों में से हमेशा पाखंडों से हमें सावधान रहना चाहिए, और किसी के मन में लालच भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा करने से हमें स्वर्ग प्राप्त मिलता है, ये न करने से हमें नर्क मिलता है। तो हमेशा ये बिंदास रहिए अपने जीवन में, और ऐसे ढोंगी बाबा से हमेशा सतर्क रहिए। ऐसा काका रात हसी जो बता रहे अपनी बात इस काव्य के तौर पर, और यहाँ पर जो है काव्य यहाँ पर समाप्त होते हैं।